वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि जब भी रात के 2 बजे के बाद आपको कभी भी नींद खुलती है, थोड़ी सी भी नींद खुलती है, तो आपने कौन से 2 शब्दों का उच्चारण करना है जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और शांति आ जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि हम सबके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियाँ होती हैं और हम उन्हें कभी भी सुलझा नहीं सकते। अगर एक सुलझाते हैं तो दूसरी आ जाती है, और अगर दूसरी को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो कोई और आ जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन हमेशा परेशानियों से ही घिरा रहता है और हमें कभी भी शांति नहीं मिल पाती है। तो जिन लोगों की आँख सुबह 2 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले खुल जाती है, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं। ईश्वर की उन पर अपार कृपा होती है। तो गुरुवाणी में कहा गया है कि ये ब्रह्म मुहूर्त, ये समय प्रभात काल का बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑफ द 24 हॉर्स होता है। 24 घंटों में सबसे बेस्ट समय होता है, जिस समय परमात्मा हमारी सबसे ज़्यादा सुनते हैं। वो समय होता है सुबह 2 बजे के बाद का और सुबह के 5 बजे से पहले का। और जिन जिन लोगों की उस समय आँख खुल जाती है वो अपने आप को समझें भाग्यशाली, क्योंकि भगवान इस वक्त उनको खुद उठाते हैं कि उठो, ईश्वर का भजन सिमरन करो, उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा को अपने आप में महसूस करो। इस समय शोर वगैरह कुछ भी नहीं होता, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हम परेशानियों से पीछे होते हैं। जो लोग इस समय का सदुपयोग करते हैं, इस समय का अच्छा प्रयोग करते हैं, इसे व्यर्थ नहीं गवाते, सतगुरु सच्चे बादशाह उसकी सारी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। उसे इतनी खुशियां देते हैं कि उसे अपनी परेशानियों का कोई भी ध्यान ही नहीं रहता। तो आइए जानते हैं कि वो 2 शब्द कौन से हैं और उन 2 शब्दों का हमें उच्चारण कितने टाइम तक करना है, कितना समय हमें उन 2 शब्दों का ध्यान करना है, ताकि उन शब्दों का प्रभाव है जो वो पॉजिटिव प्रभाव वो हमारे ऊपर जल्दी से जल्दी पड़ना शुरू हो जाए। तो गुरु प्यारी संगत जी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सारी रात गहरी नींद में सोते हैं। उन्हें अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। और उनमें से कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी नींद आधी रात के बाद खुल जाती है, अर्थात रात के 2 बजे के बाद और 5 बजे से पहले कभी भी खुल सकती है। वो जो जीव होते हैं उन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। फिर उनमें से भी बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जो उस समय का लाभ उठा सकते हैं या लाभ उठाते हैं। उन्हें उस समय की कद्र का महत्व पता होता है। वो जानते हैं कि ये जो समय है इसका कितना महत्व है, इसका लाभ कैसे उठाया जाता है और कितना ज़्यादा उठाया जा सकता है। वो अपने उस समय की नींद के खुलने के समय को व्यर्थ में नहीं गवाते हैं, वो उसको वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। अपने मन की खुशियों को, अपने मन को शांत, अपने दिमाग को शांत करने का समय यही होता है। वे जीव इस समय आंख खुलना उस परमात्मा की कृपा समझते हैं। उन्हें ये समझ में आता है, वो ये समझते हैं कि परमात्मा ने उन पर खूब विशेष कृपा की है ताकि वो अपने जीवन को सार्थक बना सकें। वो ये समझते हैं कि खुद वाहिगुरु ने उनको ये सद्दा भेजा है कि उठो और नाम जपने का समय हो गया है। उठो, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय का सदुपयोग करने का समय आ गया है। मैं स्वयं तुम्हें जगाने आया हूँ। और वो जीव फटाफट उठकर अपने आप को समेट लेते हैं और उस परमात्मा की बंदगी में लग जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं और उस परमात्मा का सिमरन करना शुरू कर देते हैं। जिन जीवों को इस समय की महत्व का पता नहीं होता, वे वापस से चादर को तान कर सोने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि हमें अभी ही गहरी नींद वापस आ जाए और हम सो जाएं। अगर फिर भी उनको नींद नहीं आती
तो वो क्या करते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं और उसे देखना शुरू कर देते हैं। और उसमें कभी इधर की चीज़ें, कभी उधर की चीज़ें, कभी नेगेटिव चीज़ें, कभी पॉजिटिव चीज़ें देखते रहते हैं और अपना समय बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। उस समय की कद्र को नहीं जान पाते। वो समय को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कि कोई वेस्ट चीज़ हो। उन्हें उसकी महत्व का पता होता ही नहीं है। जो जीव इस समय का लाभ उठाना चाहते हैं वे जल्दी से उठकर ध्यान में बैठ जाते हैं, या परमात्मा का ध्यान करते हैं, या फिर अपने मूल मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं। इससे उनके परमात्मा और उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। वे उस परम पिता परमात्मा को पाने के रास्ते पर निकल जाते हैं और अपने जीवन में मुक्ति को पाने की कोशिश करते हैं। कुछ जीव ऐसा सोचते हैं कि हमने तो रात को ही वाणी पढ़ी थी या सुबह वाणी पढ़ लेंगे, इसलिए हम बाद में भी तो नाम सिमरन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, तो इस समय ही क्यों, सुबह के समय ही क्यों। कुछ जीवों का ये भी विचार होता है कि शायद भगवान हमारी अरदास, परमात्मा हमारी अरदास दिन के समय, शाम के समय जब भी हम करते हैं तब नहीं सुनते। कभी कोई उनका क्या अच्छा वक्त होता है, क्या कोई बेस्ट टाइम होता है जिस समय हम अपने परमात्मा से अरदास करें और वो सुन लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वाहिगुरु जी हैं वो हमारी अरदास हर समय सुनते हैं, हमारी पुकार हर समय सुनते हैं, क्योंकि उनका हमारे ऊपर विशेष ध्यान रहता है। लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी अरदास अपने वाहिगुरु के चरणों तक पहुंचा दें। लेकिन एक बात और भी है कि हमें अपनी अरदास पूरी श्रद्धा और मन से करनी है। उसमें कोई भी आगे पीछे की सोच या फिर उसमें कोई भी बाधा घाटा, या फिर हम उसमें ये कह सकते हैं कि ध्यान कहीं और अरदास कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपनी अरदास पूरे मन से करनी है, पूरी श्रद्धा से करनी है, श्रद्धा भाव से, प्यार से करनी है। और वो समय हमें तो यही लगता है कि वो अमृत वेला ही होता है, क्योंकि सभी सियाने आदमी और हमारे जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो यही कहते हैं कि ये जो सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस समय परमात्मा हमारी जो पुकार है वो बहुत जल्दी सुनते हैं। इस समय की गई अरदास कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस समय हम अपना पूरा मन और अपनी श्रद्धा से अरदास कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्रेश होते हैं, हम अभी नींद से जागे हैं। यही कारण होता है कि हम अपना पूरा ध्यान अरदास की ओर और प्रभु के चरणों की ओर दे सकते हैं। वाहिगुरु जी की कृपा से हमारी अरदास ज़रूर 100% भगवान के तक जाएगी और वो हमारी अरदास का निवारण भी करेंगे। वो हमारी हर परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि हमने उसमें श्रद्धा और विश्वास के फूल डाले होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये है वो दो शब्द जो आपको नींद पड़ने के बाद, रात के 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, सुबह 6 बजे से पहले कभी भी आप इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हो और बैठकर अपने परमात्मा में ध्यान लगाने के बाद इन शब्दों को जितना मन आपका चाहे उतनी बार अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़कर ये शब्द बोलें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये डायरेक्ट नानक जी के साथ जुड़े हुए हैं, वाहिगुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। हमने उनको इन शब्दों में अपने माता पिता कहकर पुकारा है। हमने उनसे ये कहा है कि आप हमें अपने कंठ से लगा लो, जिस प्रकार एक अनाथ को अपने माता पिता लगाते हैं और वे उसकी खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो शब्द हैं, आइए जानते हैं। अन दिनु नानकू नामे ती आए जिया प्राण का दाता, आपुना दास कऊ कंठी लाई राखे जिया वारिक पिता माता। अन दिनु नानकू नामे ती आए जिया प्राण का दाता, आपुना दास कऊ कंठी लाई राखे जिया वारिक पिता माता। अगर आप अपना मन पूरे तरीके से श्रद्धा और भाव से जोड़कर प्रभु चरणों में इन शब्दों के 2 बार ही उच्चारण करेंगे, तब भी परमात्मा आपकी अवश्य सुनेंगे। आपकी अरदास, आपकी हर परेशानी का हल यही शब्द हैं। आप कोई भी शब्द गुरुवाणी के जो आपको अच्छे लगते हों वो उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द मैंने बताए हैं मैंने इनका उच्चारण स्वयं करके देखा है, परमात्मा अवश्य सुनते हैं।
इसमें वाहिगुरु जी खुद हम पर साक्षात कृपा करते हैं और हमारे दुखों को, परेशानियों को 101% बिल्कुल दूर कर देते हैं और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, हमें परेशानियों की तरफ ध्यान वापस से नहीं जाता है। तो ये थे आपके शब्द, आपने भी इनका उच्चारण करना है और पूरे श्रद्धा और भाव से करना है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने अपने ईश्वर को देनी है, वो है श्रद्धा और भाव। इससे ज़्यादा अगर आप धन दौलत कितना भी कुछ कर लोगे वो व्यर्थ ही है, लेकिन जब श्रद्धा और मन दोनों अपने पूरे 100% से देंगे परमात्मा को, और वो भी हमारी ज़रूर सुनेंगे। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका समय बहुत बहुत शुभ रहे। आप सब ये जो वीडियो है अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, जिनको इनकी आवश्यकता है, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद फिर से एक बार आपका। आप सभी का समय शुभ रहे। परमात्मा आप पर अपनी एक विशेष कृपा बनाए रखें। आप सबको हमारी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।